औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MOT के कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे। ये भी हमारे हैं होमो न्यूक्लियर ही हैं, लेकिन होमो न्यूक्लियर होने के साथ साथ इनमें कुछ बिहेवियर वाइज भी चेंज आता है। डायामैग्नेटिक हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक हैं। हम उनको आज जो है वो डील करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन से डायामैग्नेटिक हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा किया जा सकता है। फ़िलहाल मैंने ये 4 लिखे हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको डील करते हैं। नाइट्रोजन का वैसे आई थिंक सो पहले हो चुका था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नाइट्रोजन का फिर डील करते हैं। ये आपकी आगे जी नाइट्रोजन, आपने N2 को डील करना है। 2 नाइट्रोजन लेते हैं 7 और 7 के साथ, ठीक है जी। N7 N7, इसमें क्या आएगा कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p3। ये आपने इसकी कन्फिग्रेशन लिखी, 7 इलेक्ट्रॉन आपने इसके पूरे कर लिए। एज इट इज़ नाइट्रोजन दूसरी, उसको मैं रेड से शो करता हूँ, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक हो गया जी। ये आपके आ गए नाइट्रोजन के दो अलग से एलिमेंट जिनकी हमने यहाँ पे कन्फिग्रेशन की है, एक को ब्लैक के साथ, एक को रेड के साथ। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल एक ड्रॉ करेंगे, ये एनर्जी लेवल है। अब मैं एस नहीं लिखने लगा, ना 1s लिखूंगा, ना 1s2, ना 2s2, ना 2s2। डायरेक्ट मैं P को ड्रॉ करने लगा हूँ। आपने इस P को ध्यान से आप जो है वो देखना है और समझना है। बल्कि ये मैं चीज़ जो है वो यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि आपको इधर से समझने में भी आसानी हो, चीज़ क्लियर आपको नज़र आए। ये है हमारा एनर्जी लेवल। यहाँ पे आपने लिया P के 3 ऑर्बिटल्स को, ठीक है जी। आप बेशक इसको, चले इसको रेड से कर लेते हैं और इसको हम ब्लैक से ड्रा कर लेते हैं। ये 3 आपके अगेन आ गए इसके P के ऑर्बिटल। इसको आप 2px कह लें, इसको 2py का नाम दे दें, इसको 2pz का नाम दें। एज इट इज़ 2px 2py और 2pz, ठीक है जी। आपने ये देखा था कि नाइट्रोजन के P में 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने उनको फिल कर लिया 1 2 और 3, ठीक है जी। और दूसरे के जो P थे उनको मैं रेड से यहाँ पे शो कर देता हूँ, 1 2 और 3। अब आप गौर करें, एक तो ये अनपेयर्ड हैं, ठीक है। रूल आपको बता चुका था, जब भी अनपेयर्ड हो, जब भी अनपेयर्ड हो, आपने क्या करना है, अनपेयर्ड के पाई को आपने नीचे ले जाना है। पाई मसलन कौन कौन से हैं, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी अब हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। Y और Z ये दो, अब किस तरह होता है पहले इसको समझ लें, फिर मैं आप ड्रा करके देता हूँ। हम लेते हैं मसलन 1s लिया हमने, फिर हमने लिया 2s, फिर हम लेते हैं 2px 2py और 2pz लेते हैं। अब नाइट्रोजन क्योंकि आपकी राइट साइड पे प्रोडिक्ट टेबल में प्रेजेंट है, इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। जब साइज स्मॉल होगा तो इसका 2s और 2px ये दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह न्यूक्लियस इसको भी खींच रहा है और न्यूक्लियस अब इसको भी खींच रहा है। ये दोनों करीब करीब होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में एकदम आएंगे, ठीक है, उस रेंज में आ जाएंगे। जो ही उस रेंज में आएंगे, इंटरमिक्स होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब जा रहे हैं, जितना करीब जाएंगे इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी एनर्जी हाई होगी। इसी वजह से 2px हाई एनर्जी पे चला जाता है। जो 2px है, जो ऑर्बिटल है, ये हाई एनर्जी पे चला जाएगा। अब y और z ये थोड़े से दूर हैं न्यूक्लियस से, ये हो जाते हैं लो एनर्जी पे। जब ये लो एनर्जी पे है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पे इतनी ज़्यादा नहीं होती,
यानी एज कंपेयर टू पी एक्स। तो ये जितने आप इनको न्यूक्लियस से दूर करेंगे ये लो एनर्जी होंगे, और जो लो एनर्जी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो जब वो नीचे चले जाएंगे तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल हो गए, यानी 2py और 2pz क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये लो एनर्जी पे नीचे चले जाएंगे, जिनको हम यहाँ पे पाई का नाम देते हैं। यानी पाई उसका स्टेबल होता है और वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये मैं 2 पाई ड्रा कर रहा हूँ, ये पाई नीचे चले गए। ये पाई कौन से थे, 2py था, और ये 2p आपका z था, ये दोनों लो एनर्जी पे चले गए। ठीक है जी। और जो 2px था ये 2px हाई एनर्जी पे चला गया, ये पाई था, ये सिग्मा था, और यहाँ पे ये पाई स्टार अपनी जगह पे रहा, और एज इट इज सिग्मा स्टार हाई एनर्जी पे रहे। ठीक हो गया बेटे। ये जो पाई नीचे आया है, एक रीजन ये कि ये अनपेयर्ड थे, ये अनपेयर्ड थे। जब भी अनपेयर्ड हो पाई नीचे आ जाता है। एक रीजन मैं आपको पहले बता चुका था। अब इसका दूसरा रीजन आज आपने क्या सुना और क्या देखा, आप अगर गौर करें 1s पे, फिर 2s पे और 2px पे, ये दोनों न्यूक्लियस के करीब होते हैं। जब न्यूक्लियस के करीब होंगे तो इनकी एनर्जी हाई होती है। जब हाई एनर्जी होगी तो ये वाले जो ऑर्बिटाल हैं इनमें से दोनों ऑर्बिटाल हाई एनर्जी पे होंगे। ये देख लें, ये आपका जो है वो मसलन 2s है। अब इसने अपना s और p करैक्टर दोनों ने खो दिए। ठीक है, अब ये sp हो गए हैं, ये भी sp है और ये भी sp है, क्योंकि ये आपस में इंटरमिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अपना करैक्टर लूज कर देंगे, ये s और p इंटरमिक्स होने के बाद अपना करैक्टर लूज करेंगे। s s नहीं रहेगा, p p नहीं रहेगा, इंटरमिक्स होने के बाद ये आपके क्या हो जाएंगे, sp बन जाएंगे। अब ये sp, एक sp हाई एनर्जी पे है, दूसरा भी हाई एनर्जी पे चला गया। ये देखें, ये हाई एनर्जी पे है और ये भी हाई एनर्जी पे है, एज कंपेयर टू py और pz, py और pz। अब ये आपके ऐसे दो हैं जो कि न्यूक्लियस से दूर हैं, लो एनर्जी पे है। तो जब ये लो एनर्जी पे होंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अब ये देखें, ये भी लो एनर्जी पे है पाई, और जो पाई स्टार है वो भी क्या है, लो एनर्जी पे है। सिग्मा स्टार से लो एनर्जी पे है एज इट इज, ये पाई स्टार जो है वो सिग्मा से क्या है, लो एनर्जी पे। दैट इज द मेन रीजन। ठीक है जी, वो जो आप पहला रीजन करते हैं वो FSC तक हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों के लिए आसान हो जाए इसको समझना कि अनपेयर्ड हो तो पाई नीचे होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन उनके जो हैं ऑर्बिटाल खाली हो तब भी पाई उनका नीचे होता है। ये एक रीजन हम बताते आए हैं उनको। ठीक है, लेकिन असल रीजन जो है वो इसका ये है जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो बेटे मुझे बताएं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी करेंगे बेटे, आंसर करें। ठीक है जी, मुकद्दस कह रही है रिपीट करें, मैं बेटे करता हूँ। नेक्स्ट जब हम करेंगे ना अगला, अगले में फिर आपका ये रिपीट हो जाएगा। आप फिलहाल इतना याद रखें कि जो अनपेड है उनका पाई नीचे होता है, अनपेड का पाई नीचे होगा। और पाई में कौन कौन से आते हैं, दो आ रहे हैं, एक 2py आ रहा है, एक 2pz आ रहा है। ये पाई नीचे चले जाएंगे और px जो है वो ऊपर होता है। ये बेशक आप इनको यहाँ पे मेंशन ना भी करें, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस लेवल पे हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि पाई में कौन से आते हैं और सिग्मा में जो है कौन से जाएंगे, पी वाले। ठीक हो गया जी। अब बेटे ज़रा ध्यान देना, मैं फिलिंग करने लगा हूँ इनकी। अब एक ब्लैक आएगा यहाँ पे, ये वाला ब्लैक x, मसलन ये x ऑर्बिटाल का इलेक्ट्रॉन, नॉट द ऑर्बिटाल, px ऑर्बिटाल का जो इलेक्ट्रॉन है ये लो एनर्जी पे आने की कोशिश करेगा, ये अब आएगा लो पे। ठीक है, ये y में आके फिल होगा। इसी तरह आप इसका देख लें, इसको मैं ब्लैक से मेंशन करूं क्योंकि ब्लैक वाला लेके आए हैं। ठीक है जी, ये ब्लैक वाला आ गया। अब इसको मैं लेके आने लगा हूं, ये रेड वाला। ठीक है, ये रेड वाला अब आप क्या नीचे आ गया एज इट इज। ये वाला ब्लैक ये अब इधर आ जाएगा, उस तरह ये वाला रेड इधर आ जाएगा। ये देखें, आपने दो दो फिल कर लिए, एक एक बच गया है। अब एक किधर जाएगा, ब्लैक वाला इधर आ जाएगा और रेड वाला भी इसके साथ अब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
उसके पास दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, वो उन दो ऑर्बिटल्स को अकेले अकेले फिल करने की सलाहियत रखता था और रिपल्जन से बचने के लिए वो पहले अलग अलग खुद को फिल करता रहे, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इस वजह से इन्होंने इकट्ठे यहाँ पे फिल किए हैं। ठीक है जी। अब देखें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और 3 इधर हैं 6, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कितने हैं 6 आपके, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा दैट इज ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 - 0 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका आ जाएगा 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप देखें कि अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग, अब ये एंटी बॉन्डिंग इसका खाली है और जो बॉन्डिंग है ये पेयर्ड है, और जब बॉन्डिंग पेयर्ड हो और एंटी बॉन्डिंग खाली हो तो हम कहते हैं दीज आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो नाइट्रोजन आपकी डायामैग्नेटिक है, ये मैग्नेट को रिपेल करने की सलाहियत रखता है, ये मैग्नेट को अपनी तरफ नहीं आने देता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खुद रिपेल कर रहे होते हैं, पहले ही ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहे होते हैं, रिपल्जन कर रहे होते हैं, इनको मजीद ज़रूरत नहीं होती किसी और चीज़ की। तो ये मैग्नेट जो के करीब करेंगे, मैग्नेट को ये क्या करेंगे, रिप करेंगे। ठीक, मैग्नेट को इन्होंने रिपेल कर देना है। ठीक हो गया जी, ये आपका आ जाएगा डायामैग्नेटिक का पोर्शन। ठीक हो गया जी। अब हम जो है वो मज़ीद थोड़ा सा गौर करते हैं अगले मॉलिक्यूल्स की तरफ, वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। ठीक है जी, अब इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये अगर क्लियर हो गया तो बताएं मुझे। नाइट्रोजन वाला अगर क्लियर है तो फिर हम ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आप ले रहे हैं O2 O3 वाला, O2 और पॉजिटिव वाला, उसको हमने अब डील भी करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल पहले हम लेते हैं O2 वाला। ठीक है जी, O2 ऑक्सीजन का आपने मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, MOT ड्रॉ करनी है। ऑक्सीजन के अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 1s2 2s2 2p4। ठीक हो गया, P में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी ऑक्सीजन ले लें, दूसरी ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और 2p4, ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी MOT ड्रॉ करनी है। मैं अभी जस्ट उसी तरह ड्रॉ करूंगा जो अभी आपने ड्रॉ किया, P के ड्रॉ करूंगा, S के ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और आपने 2 P ड्रॉ करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन वाले। अब देखें जी किस तरह ये हमारा एनर्जी लेवल हो जाएगा, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, इधर आपका आ गया P के 3 एज इट इज़, यहाँ पे P के 3 ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होगा, अब ये आपको हो सकता है स्क्रीन पे थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा हो, ऐसे करके ना आपको यूं नज़र आ रहा हो, ये टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है ऐसे, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा मैंने उल्टा रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो है वो ये उल्टा नज़र आएगा। ठीक है ये एक लेवल पे एक ही लाइन पे जो है वो आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने इनका एनर्जी लेवल सेम लेना है, एनर्जी लेवल इनका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ रहा है ये, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा मैंने तिरछा रखा हुआ है, इस वजह से आपको ऐसे टेढ़ा यूं नज़र आ रहा होगा, वैसे ये बराबर है तीनों। ठीक है, अब आप क्या करें, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लें। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 4 ड्रॉ करने, 1 2 3 और 4। ये था आपका 2px, ये आपका था 2py और ये आपका था 2pz। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप ले आए इसको, अब ये आएगा आपका 2px 2py 2pz, इसके भी इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, 1 2 3 और 4। आसान सा काम क्या है, आसान सा काम ये है कि अब अगर एक भी अनपेयर्ड ना हुआ, यानी पेयर्ड हो गया, तो उसका सिग्मा नीचे चला जाता है, पाई ऊपर हो जाता है। जिस तरह नाइट्रोजन में पाई नीचे आया था, अब यहाँ पे पाई नीचे नहीं आएगा, बिकॉज अब px अगर आप गौर करें तो px आपका पेयर्ड है, px आपका पेयर्ड है। पेयर्ड होने की वजह से जो px के इलेक्ट्रॉन हैं ये रिपल्जन करेंगे, रिपल्जन करेंगे तो न्यूक्लियस से दूर होंगे, जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, और जब वो लो एनर्जी पे होंगे तो वो सिग्मा अपना नीचे ले जाएंगे, उनका सिग्मा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा हम ड्रॉ करेंगे, ये अब सिग्मा इस जगह पे हम ले देंगे,
ठीक है जी। अब ये सिग्मा हम यहाँ पे इधर ड्रा करेंगे, ये सिग्मा आपका आ गया, और यहाँ पे हम जो है वो पाई ड्रा करेंगे एज इट इज़। ये लाइनें हम इसके अंदर अंदर ही लें, ये ठीक है जी। इस तरह करके हम लाइनें ड्रा करते हैं ताकि इसके अंदर अंदर लाइनें रहें, इससे बाहर ना जाएं। ठीक है, ये सिग्मा आ गया आपका, और ये आपका क्या आ गया, पाई। और यहाँ पे आप ले लेते हैं जी पाई स्टार, और इधर आप क्या ले लेंगे, सिग्मा स्टार। ठीक है जी, सिग्मा और पाई। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लें किस तरह। सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, ये डायरेक्ट सिग्मा में जाएगा। अब यहाँ से ये रेड कलर का ये एक इलेक्ट्रॉन आप लेके आएंगे, ये मूव करेगा। अब आपका ये आ गया जी इधर, ठीक हो गया। अब दूसरा ले लें, ये आपका दूसरा है, इधर आया जी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपका एक आ गया ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है जी, अब आपने अगला फिल करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका आ गया इधर, और ये बच गया। अब आपका इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, नीचे ऐसे प्रोसीड करवा देंगे। ये आ गया, एक एक बच गया। अब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये वाला जो है इधर ऊपर आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपका प्रोसीड करेगा ऊपर की तरफ। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया आपका ऑक्सीजन की MOT आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या बनता है, बॉन्ड ऑर्डर देखें, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 - 2। ठीक है, 6 आपके बॉन्डिंग में है, 2 आपके एंटी बॉन्डिंग में है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो क्या बनेगा 4/2, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। अब इसका बिहेवियर देखें, अब इसका बॉन्डिंग फिल है, बॉन्डिंग इसका पेड है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग देखें अनपेड पड़ा हुआ है। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो तो फिर एंटी बॉन्डिंग ही को काउंट किया जाता है। एंटी बॉन्डिंग अनपेड है, इस एंटी बॉन्डिंग के अनपेड होने की वजह से ये आपको शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये स्मॉल इंट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेट की तरफ, ये मैग्नेट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली क्या है आपका जी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसको कहा जाता है। मैग्नेटिक कहते हैं इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन को, और पैरा होता है हाफ। ये इसने क्या करना है, हाफ अब मैग्नेट को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह बाद में भी देखेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में क्या फ़र्क है। फिलहाल आप देखें ये अनपेड है, तो अनपेड होने की वजह से ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन का। ठीक है जी, अब हम आते हैं ऑक्सीजन के आयन्स की तरफ। ऑक्सीजन के जो आयन्स बनते हैं ये किस तरह हम डील कर सकते हैं, इन पे ज़रा अब आपने गौर करना है। मसलन एक आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आयन है मसलन O2+2, यानी ऑक्सीजन का कैटाइन है और +2 चार्ज के साथ है, इसकी MOT हमने ड्रॉ करनी है। +2 का मतलब ये है कि आपने हर एक एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। आपने हर एक एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। मसलन ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, अगर आप इसको +1 करें तो इसके अब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 7। ठीक है जी, अगर आप इसको लेते हैं मसलन आप लेते हैं, पहले इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, अगर आप इसको +1 करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा। अब हम कन्फिग्रेशन करेंगे +1 के अकॉर्डिंग, 7 को ज़हन में रखना है, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ना कि 8, क्योंकि अब क्या आ गया आपके पास +1 आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ये निकाल देना है। ठीक है जी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाएगा, ये 7 है। इसी तरह दूसरा ले लें, O7 +1 के साथ है, ये भी तभी +2 होगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये नाइट्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का P भी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ था, और इसका P भी अब किसके साथ है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ है। मैं सिंपल P ड्रा करके बॉन्ड ऑर्डर की तरफ और मैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ जाऊंगा। अब आप देखें +2 किस तरह बिहेव करता है जब हम इसकी MOT ड्रा करते हैं। अब आप देख लें, +2 का मतलब था हर एक एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 8 की बजाय अब 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि +1 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी हम MOT ड्रॉ करते हैं, इसकी MOT क्या बन सकती है। MOT पे गौर कीजिएगा,
ये एनर्जी लेवल आपका आ गया, ठीक है जी। अब इस एनर्जी लेवल में आपने क्या करना है, पी लेना है। ये आपका पी के 3 ऑर्बिटाल आ गए। इसी तरह यहाँ पर पी के आपने 3 ऑर्बिटाल ले लिए, ठीक है। ये पी के 3 ऑर्बिटाल आए। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये आपको बिल्कुल सीधा भी नज़र आए। अब ये देखें, ये आपको बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। इस वजह से मैं नहीं इसको कर रहा था पीछे, ये जो आपकी क्लास की 2 विंडोज़ हैं ना लैब वाली, इसमें की वजह से जो है वो क्लियर तस्वीर नहीं आपको आती, ठीक है। ये आप देख लें कि ये आप किस तरह जो है वो इसको डील कर सकते हैं। वैसे आ जानी चाहिए क्लियर नीचे। अब इसमें आपने 7 इलेक्ट्रॉन पूरे किए थे और पी के 3 इलेक्ट्रॉन थे। पी के पूरे कर लें, 1 2 और 3, 2px 2py और 2pz, एज इट इज़ 2px 2py और 2pz। वही चक्कर है। अब ये भी क्या है, आपके पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं, ठीक है। पी के 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कौन सी, O+2 वाली जो है, ठीक है। इसका एक एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, रिमूव। अब वही चक्कर है, वही केस है, वही क्राइटेरिया है। अब क्या होगा, इनकी एनर्जी हाई होगी तो इसका पाई नीचे चला जाएगा। अब इसका पाई जो है वो नीचे रहेगा और इसका सिग्मा ऊपर होगा। पाई स्टार एज इट इज़ रहेगा, सिग्मा स्टार एज इट इज़ रहेगा। ये आपका पाई है और ये आपका सिग्मा है। ये नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा। इसमें काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका इसमें इख्तलाफ भी मौजूद है। और बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान के प्रोफेसर्स हैं उनका भी इस हवाले से काफ़ी सारा एतराज़ है कि पाई नीचे नहीं रहता। अक्सर प्रोफेसर यानी 98% लोग जो हैं सिग्मा नीचे ड्रा करते हैं। वो कहते हैं कि है तो ऑक्सीजन ही जो मर्जी करे, तो ऑक्सीजन होने की वजह से हम इसका सिग्मा नीचे लेते हैं क्योंकि इसके एक्स के साथ इतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होती, ये ऑलरेडी पहले ही दूर होता है। लेकिन जो मेरा अपना इस हवाले से कॉन्सेप्ट है, या जो मैं इस हवाले से जिस कॉन्सेप्ट को ठीक मानता हूँ, वो ये है कि अनपेयर्ड होने की वजह से जब अनपेयर्ड हो जाएंगे न्यूक्लियस को खींचना आसान हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन निकालने साइज छोटा हो जाता है। जो ही साइज छोटा होगा एस और पी एक्स फिर जो है वो न्यूक्लियस खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्मा हाई एनर्जी पे चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूँ कि मेरा इस हवाले से यहाँ तक कुछ ना कुछ जो है वो ठीक है। तो बाकी अगर नहीं मानते तो वो उनके अपने दलाइल हैं या उनके अपनी जो है वो नॉलेज है। जो मेरा नॉलेज यहाँ तक काम कर रहा है वो यही है कि इसका पाई नीचे होगा, सिग्मा इसका ऊपर होगा, क्योंकि अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज डिक्रीज कर जाता है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था। जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस का साइज अपने पेरेंट से डिक्रीज कर जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो वो नॉर्मल से ज्यादा होती है अट्रैक्शन। इस वजह से पाई इसका नीचे आ जाएगा, सिग्मा इसका ऊपर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन रेड के साथ ये वाला आपका इधर मूव कर जाएगा एज इट इज। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसको टिक से शो कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये वाला जो रेड इलेक्ट्रॉन जिसको टिक किया ये आपका इधर आ जाएगा। अब एक एक बच गया इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं इस तरह सर्कल से शो कर रहा हूँ, ये एक आपका इधर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करेगा। अब आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 जमा 3 6, 3 + 3 = 6 एंड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब बॉन्डिंग में 6 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 6 - 0 / 2 विच इज इक्वल टू 3। एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बॉन्डिंग में 6 है, तो आप देखें 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी उस वक्त जब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आपको शो होगी, ठीक है जी। तो इस तरह करके हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो अब ये जो बिहेवियर शो करेगा यहाँ पे, तो ये बिहेवियर आपका शो करेगा इस पेयर्ड होने की वजह से डायामैग्नेटिक, ठीक हो गया जी। ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये शो कर रहा है, ठीक हो गया जी। ये आपने कर लिया O2+2 का। और इसी तरह जब आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव में आपको दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट, आपने नेगेटिव वाला खुद डील करना है और नेगेटिव वाले को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। नेगेटिव वाला मैं आपको बता देता हूं किस तरह उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपने जो है वो डील करना होगा, ठीक है जी। अब नेगेटिव वाला चेक कर लें किस तरह हमने करना है। कन्फिग्रेशन नेगेटिव की ये होती है आपकी, कन्फिग्रेशन नेगेटिव की आप टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब ऑक्सीजन ली, आपने -2 करना है। मसलन ये आपका आएगा ना O22 नेगेटिव,
ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। मसलन इलेक्ट्रॉन आप एक ऐड करें, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, अब 8 और 1, अब ये मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने, तो ये अब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पी में अब आपके इलेक्ट्रॉन 5 बनेंगे। अब जरा गौर करें कन्फिग्रेशन पे, O9-1 क्या होगा, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा अब। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। अब ये जो 5 आया है, ये इस -2 की वजह से आया है, एक एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p के अंदर अब आपने ऐड कर दी। अब इसको हम जो है वो डील करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, बल्कि आप इसको खुद कर कीजिएगा। p आपने ड्रॉ करना है और आपने 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब इसका सिग्मा देखिएगा नीचे रहेगा, क्योंकि px के इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड होंगे, py के भी पेयर्ड होंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। इलेक्ट्रॉन जो ही ऐड करेंगे साइज इंक्रीज कर जाएगा, जो ही साइज इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन को लूज कर देगा, और जो ही न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन को लूज करता है, तो अट्रैक्शन को लूज करने के बाद जो है वो उसके पास जो बेहतरीन ऑप्शन आती है वो ये आती है, सिग्मा को लो एनर्जी पे ले जाएगा। उसका जो पी एक्स है वो लो एनर्जी पे होगा, और बाकी जो है वो उसके क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। तो आपने ये ऑक्सीजन वाला जो है वो एज इट इज डील करना है नेगेटिव के साथ। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका लेक्चर चलेगा वो आपके हेट्रो न्यूक्लियर होंगे, और उसमें हम बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग दोनों डील करेंगे। मसलन उसमें जो है वो आपके लेवल पे दिया गया है, एक हम HF को डील करेंगे, एक हम जो है वो CO को डील करेंगे, उसके अलावा एक हम जो है वो डील करते हैं मसलन H2S को डील करते हैं। इस तरह करके डिफरेंट किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी MOT को हम डील करेंगे। तो ये आप फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही करेंगे, और फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जाके जो है वो हेट्रो न्यूक्लियर को डील करेंगे। ठीक है, आज जो फिजिकल की जगह पे मैं MOT ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जो हमारी क्लास होगी 1:30 बजे वो आपकी इसी की होगी, हम हेट्रो न्यूक्लियर को कंप्लीट करेंगे, और जो फिजिकल का होगा, फिजिकल की मैं अलग से वीडियो बना के आपको शाम तक अपलोड करवा के दे दूंगा। तो आपने उसको फिर वहाँ से जो है वो डील करना है, क्योंकि फिजिकल का अब जो पोर्शन आ रहा है वो जूम पे डील नहीं हो सकता, वो जूम पे हम नहीं कर सकते, वो कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, और उसको जूम पे मेरे लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी मैं प्रॉपर जो है वो वीडियो बना के जो है वो आपको सेंड कर दिया करूँगा, आपने उसको जो है वो देखना होगा। और उसके अलावा जो बाकी रीडिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको जूम पे करवा दिया करूँगा। लेकिन आज की जो क्लास होगी फिजिकल की, वो यूट्यूब पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो 1:30 बजे हम क्लास लेते हैं फिजिकल की, उसकी जगह पे आज इनऑर्गेनिक ही को हम कंप्लीट करेंगे, और हम MOT कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी, आज के लिए आपका इतना।